जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम लोग माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण और दिव्य है। माँ के गौर वर्ण को शंख, चंद्र और कंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बाएं हाथ वरद मुद्रा में है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीत होती हैं। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात दुर्गा माँ का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी, खीर आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब माँ महागौरी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यकाल से ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माता पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्याम वर्णी अर्थात काला हो गया था। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माँ पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती की अपने मनवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान से माता का रूप अत्यंत गौर वर्ण और कांतिमय हो गया। माँ की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसीलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो माता महागौरी की जय। आइए अब दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। जब क्रोध में माता का स्वरूप काला हो गया था, काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद माँ का श्वेत वर्ण माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी को अर्घ्य दिया। देवी पार्वती से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिमालय के मानसरोवर नदी में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के सलाह को मानते हुए माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। इस नदी में स्नान करने के बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। माता पार्वती ही देवी भगवती का स्वरूप है। बोलो माता महागौरी की जय। आइए अब देखते हैं माँ महागौरी का प्रिय भोग क्या है। हमें 8वें दिन
माता महागौरी को कौन सा भोग लगाना चाहिए जो उन्हें बहुत अधिक प्रिय है? माता महागौरी को नारियल से बनी मिठाइयों का भोग बहुत प्रिय है। इसके अलावा माता को हलवा और काले चने का भोग भी अधिक प्रिय है। माता को अन्नपूर्णा का स्वरूप कहा जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी को नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप चाहे नारियल से बनी बर्फी का भोग लगा सकते हैं, हलवा और काले चने का भोग लगा सकते हैं, या आप चाहें तो नारियल का भी केवल भोग लगा सकते हैं। बाकी फल मिठाई वगैरह जो आपकी जैसी श्रद्धा हो, आप उस तरह से भी अपना माँ को भोग लगा सकते हैं। इस दिन कोशिश करें कि माँ को गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके, हो सके तो गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके माँ महागौरी की पूजा अर्चना करना चाहिए। माँ को गुलाबी रंग बहुत अधिक प्रिय है। माता को सफ़ेद फूल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि उनका वो श्वेत रंग की हैं और उनको सफ़ेद फूल बहुत अधिक प्रिय है। माता को कुमकुम या रोली से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद महागौरी के मंत्र का जाप अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सफ़ेद फूल में आपको गुलाब का सफ़ेद फूल मिल जाए या जो भी पारिजात का सफ़ेद फूल मिल जाए, जो आपको सफ़ेद फूल मिल जाए वो आपको माता को अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। माता को सफ़ेद फूल बहुत अधिक प्रिय है। सफ़ेद पुष्प के साथ साथ माता को रात की रानी का पुष्प भी बहुत प्रिय है। इनका राहु ग्रह पर आधिपत्य है। यही कारण है कि राहु देश से मुक्ति पाने के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अगर आपको रात रानी का पुष्प मिल जाए तो आप माँ महागौरी को रात रानी का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। माँ महागौरी की पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है। कहते हैं कि माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। माँ महागौरी की आराधना करने से संकट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि के साथ सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। तो कोशिश करिएगा कि उस दिन हो सके तो अगर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके हम पूजन कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और सफ़ेद फूल या रात रानी का पुष्प हम माता को समर्पित कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए अब माँ महागौरी की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी बिमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा, जो करता माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या कर रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। बोलो महागौरी माता की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।